रिग्रेशन एनालिसिस। सो टॉपिक का नाम है रिग्रेशन एनालिसिस। होता क्या है ये? ठीक है, सबसे पहले एक स्टैटिस्टिकल टेक्निक है। इससे पहले हमने क्या पढ़ा? कोरिलेशन। वो भी एक स्टैटिस्टिकल टेक्निक है थी जो कहती थी एक वेरिएबल कितना रिलेट है दूसरे वेरिएबल के साथ। लेकिन ये एक ऐसी टेक्निक है जो हमें दिखाती है अननोन वैल्यू विद द हेल्प ऑफ नोन वैल्यू। समझ आ रहा है? मतलब फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ। सो 2 फ्रेंड्स आर देयर। एक तो आपका नाम क्या है? शाइस्ता। चलो, और मैं यहाँ पे लिखता हूँ रुकाया। ठीक है, समझना बेटा। शाइस्ता का नंबर फॉर्म पे है। ओके, मुझे आपको कांटेक्ट करना है। किसे? रुकाया को। आपका कांटेक्ट मुझे है नहीं। मुझे किसका कांटेक्ट है? शाइस्ता का। तो शाइस्ता का जो कांटेक्ट है इसे मैं जानता हूँ। इसे आप समझो, इसे कहते हैं नोन वैल्यू। व्हाट यू कॉल इट? नोन वैल्यू। मुझे किसे जानना है? रुकया को। तो इसे कहते हैं अननोन वैल्यू। क्या कहते हैं? इज दैट क्लियर? व्हाट वी कॉल इट? अननोन वैल्यू। सो अगर मुझे रुकया के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए, मैं किससे कलेक्ट करूंगा? इस टेक्निक को कहते हैं रिग्रेशन। So it is a statistical technique which is used to find out unknown value with the help of। समझ आ रहा है? इस टेक्निक को क्या कहते हैं हम? रिग्रेशन एनालिसिस। सो व्हाट इज रिग्रेशन एनालिसिस? ये एक स्टैटिस्टिकल टेक्निक होती है जो हम इस्तेमाल करते हैं टू फाइंड आउट अननोन वैल्यू विद द हेल्प ऑफ नोन वैल्यू। सो व्हाट इज रिग्रेशन माय डियर? इट इज अ स्टैटिस्टिकल टेक्निक। बेटा क्या है ये? इट इज अ statistical technique which is used to ascertain means find out, which is used to ascertain unknown value with the help of known value. Is that clear, my dear? With the help of, are you getting my dear? So what is the statistical technique? Yeah, what is regression? It is a statistical technique which is used to find out unknown value with the help of known value. So वहाँ पे 2 वैल्यूज आ गए। कौन कौन सा? अननोन और नोन वैल्यू। और समझ आ रहा है? पहले रिग्रेशन किस लिए इस्तेमाल हम करते हैं? सो एक स्टैटिस्टिकल टेक्निक है जो हम इस्तेमाल करते हैं टू फाइंड आउट अननोन वैल्यू विद द हेल्प ऑफ नोन वैल्यू। इज दैट क्लियर? सो देयर कम्स 2 टर्म्स। द वन इज अननोन वैल्यू, या यू कैन से दैट अननोन वेरिएबल with the help of known variable. Is that clear? So what is regression? It is a statistical technique which is used to find out unknown value with the help of known value. Are you getting my idea? Okay, now there comes 2 terms. ठीक है, तो सबसे पहले हम कहते हैं unknown जो है ना, unknown variable लिखेंगे। क्या लिखेंगे? Because in statistics we use the term वेरिएबल। जैसे कि गुड्स इन अकाउंटिंग, वही गुड्स इन इकोनॉमिक्स वी से कमोडिटी। अलग अलग टर्मिनोलॉजी। सो अननोन वेरिएबल एंड द सेकेंड वन इज नोन वेरिएबल। सिंपल। द वेरिएबल whose value is known is called known variable. The variable whose value is unknown and is depend on, समझ नहीं आया? फिर से समझाता हूँ। शाइस्ता का रुकया का वैल्यू मुझे मतलब पता है, शाइस्ता का पता है। इज दैट क्लियर? तो रुकया का वैल्यू किस पे डिपेंड है? Is that clear? So this is what you call the regression analysis. It's a statistical technique which used to ascertain unknown value with the help of known value. So what you say? What is known value? Yeah, what is unknown variable? The variable whose value is depend
whose value is on known variable is called unknown variable. समझ आ रहा है? क्या लिखूंगा मैं? The variable whose value is depend on known. Is that clear? The variable whose value is depend on known variable is called कितने नाम है बेटा? अननोन वेरिएबल क्या कहते हैं उसे? ये डिपेंड है ना इस पे, डिपेंडेंट वेरिएबल। समझ आया? याद करने की ज़रूरत नहीं है आपको, समझ आएगा ये, क्योंकि पहली एग्जांपल है डिपेंडेंट। इज दैट क्लियर माय डियर? या कहते हैं रिग्रेस्ड, इज दैट क्लियर? या कहते हैं एक्सप्लेन, इज दैट क्लियर माय डियर? So what's unknown variable? The variable whose value is dependent on known variable is called unknown variable. इसका वहाँ पे unknown नहीं लिखा होगा, वहाँ पे ज़्यादातर लिखा होगा dependent. क्या लिखा होगा बेटा? Dependent. क्या लिखा होगा ज़्यादातर? Dependent. Are you getting my idea? So पहले मैंने कहा regression analysis एक statistical technique है which is used to ascertain unknown value with the help of known value. Are you getting my idea? और उसके बाद मैंने कहा there are two terms, unknown variable and the known variable. What is unknown variable? The variable whose value is depend on known variable is called unknown variable, dependent variable, regressed, explained. आपको पता है इतने ज़्यादा पॉइंट्स क्यों मैं आपको लिखा रहा हूँ? ठीक है, क्योंकि वहाँ पे ऑब्जेक्टिव आता है ना। unknown variable is called dependent, regressed or explained. Okay, do tell me known जो आप जानते हो, the value whose value is known and with which independent variable is calculated. नहीं आया समझ? The variable whose value is known जो हम जानते हैं, with which, or you can say independent variable with which unknown variable. ठीक है? So हम ऐसे लिखेंगे the variable whose value is known, and with which unknown variable is calculated, with which unknown variable is calculated is called known variable. So what is known variable? The variable whose value is known and with which unknown value is. So कंफ्यूज नहीं होना, वहाँ पे वो इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट करेंगे, क्योंकि मुझे पता है आपको इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट उस हिसाब से समझ नहीं आएगा जिस हिसाब से आपको अननोन और नोन समझ आएगा। ठीक है, अब मुझे बता दो व्हाट इज नोन वेरिएबल? द वेरिएबल हुज वैल्यू इज नोन एंड विद विच अननोन वेरिएबल इज कैलकुलेटेड इज कॉल्ड नोन वेरिएबल। और ये गेटिंग क्या है? पहला नाम नोन वेरिएबल, दूसरा क्या होगा? ये डिपेंड है कि इंडिपेंडेंट? वेरी गुड माय डियर। इंडिपेंडेंट वेरिएबल। Are you getting my dear? Okay, next यहाँ क्या था? Regressed. यहाँ क्या था? Explained. ठीक है, यहाँ पे इसका नाम होगा regressor। regressor, ठीक है, और होगा predictor, और एक नाम है explanator। कितने नाम है? समझ आए बेटा? इज दैट क्लियर? इजी है। सो व्हाट इज रिग्रेशन?
It is a statistical technique which is used to ascertain unknown value with the help of known value. Are you getting my dear? So what is regression? It is a statistical technique which is used to find out unknown value with the help of known values. And there come two terms, unknown variable and the known variable. Unknown, name itself depicts what I am. The variable whose values depend on known variable is called unknown variable. Dependent variable, regressed, explained. Okay. Now the second one, known variable. The variable whose value is known and with which unknown variable is calculated is called known variable or independent variable. ठीक है, प्रेडिक्टर. और आपको पता है ये कंसेप्ट है ना, द कंसेप्ट ऑफ रिग्रेशन, ये किसने दिया? ये दिया सर फ्रैंक स्केल्टन ने. किसने दिया? सर फ्रैंक्स. द कंसेप्ट ऑफ रिग्रेशन, द कंसेप्ट ऑफ रिग्रेशन, कंसेप्ट ऑफ रिग्रेशन पता है किसने दिया बेटा? ये कंसेप्ट ऑफ रिग्रेशन जो है ये दिया बेटा, उसका नाम है, कंसेप्ट ऑफ रिग्रेशन जो है ये दिया बेटा, उसका नाम था सर फ्रैंक्स गैल्टन. ओके, किसने दिया बेटा ये? समझ आ रहा है? द कंसेप्ट ऑफ रिग्रेशन वाज गिवन बाय सर फ्रैंक्स गैल्टन इन द ईयर 1877. किस ईयर में बेटा? 1877 में. सो द कंसेप्ट ऑफ रिग्रेशन, my dear, Sir Frank Galton has introduced the concept of regression for the first time in the year 1877. And where he, वहाँ पे इसने पता है स्टडी क्या किया था? इसने स्टडी की थी हाइट्स. इसने स्टडी क्या किया था? हाइट्स ऑफ 1000 fathers. 1000 fathers and their sons and their, is that clear? समझ आया माय डियर? ठीक है. और याद रखना माय डियर, ये कंसेप्ट किसने दिया पहले? गैल्टन ने. किस साल में? 1877 में. उसने स्टडी क्या किया? हाइट्स ऑफ 1000 फादर्स. और असल में जो रिग्रेशन का डिक्शनरी मीनिंग है ना, डिक्शनरी मीनिंग ऑफ रिग्रेशन, यहाँ पे ये टेक्निक है. इसका जो मतलब है, इसका मतलब है स्टॉपिंग बैक, स्टॉपिंग, पीछे की तरफ देखना. और गेटिंग माय डियर, पीछे की तरफ देखना, दैट्स व्हाट यू कॉल स्टॉपिंग रिग्रेशन. और गेट, ठीक है? रिग्रेशन समझ आया? रिग्रेशन आवा समझ आया माय डियर? ठीक है. सो व्हाट इज रिग्रेशन? इट इज अ स्टैटिस्टिकल टेक्निक व्हिच इज यूज्ड टू फाइंड आउट अननोन वैल्यू विद द हेल्प ऑफ नोन वैल्यू. एंड देयर कम्स टू टर्म्स, अननोन वैल्यू एंड द नोन वैल्यू. व्हाट इज अननोन वैल्यू? द वेरिएबल हुज वैल्यू इज अननोन एंड इज डिपेंड ऑन, ऐसे भी लिख सकता हूँ, द वैल्यू, अब ऐसे भी पढ़ा सकते हो, द वेरिएबल हुज वैल्यू इज द वेरिएबल हुज वैल्यू इज अननोन एंड इज डिपेंड ऑन इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज कॉल्ड अननोन वेरिएबल. और गेटिंग, इसके दूसरे नाम ये है. ठीक है. एंड नोन वेरिएबल, द वेरिएबल हुज वैल्यू इज नोन एंड विद विच अननोन वेरिएबल इज कैलकुलेटेड, दैट्स व्हाट यू कॉल नोन वेरिएबल. इसके ये, और ये कंसेप्ट किसने दिया? सर फ्रैंक गैल्टन ने इन द ईयर 1877. और गेटिंग माय डियर? ठीक है. और बता दो, और मुझे बता दो इसका मतलब क्या है? डिक्शनरी का मतलब क्या है? स्टॉपिंग बैक. ठीक है. हाँ, देयर आर टाइप्स ऑफ रिग्रेशन. द फर्स्ट वन इज सिंपल रिग्रेशन एंड द सेकंड वन इज मल्टीपल रिग्रेशन. इफ व्हेन यू टॉक ऑफ टाइप्स ऑफ रिग्रेशन, अगर हम टाइप्स देखेंगे बेटा, अगर हम टाइप्स देखेंगे, क्या देखेंगे बेटा? टाइप्स. अगर हम टाइप्स देखेंगे तो पहला है सिंपल रिग्रेशन. क्या है? इसके बहुत सारे टाइप्स हैं, लेकिन मैं आपको ऐसे बताता हूँ, ये दो बताऊंगा मैं. सिंपल मीन्स वो रिग्रेशन जिसमें हम दो वेरिएबल करते हैं स्टडी. कितने स्टडी करते हैं? आर यू गेटिंग? प्राइस एंड डिमांड, लेट इट बी. आर यू गेटिंग माय डियर? सप्लाई एंड प्राइस. सो द रिग्रेशन इन विच ओनली टू वेरिएबल्स आर स्टडीड, वो रिग्रेशन जिसमें हम सिर्फ क्या करते हैं? दो वेरिएबल स्टडी, उसे क्या कहते हैं बेटा? सिंपल रिग्रेशन. इज दैट क्लियर? इसमें कितने वेरिएबल्स करते हैं स्टडी? दो. और इसमें दो से ज़्यादा. द रिग्रेशन इन विच मोर देन टू वेरिएबल्स आर स्टडीड. फॉर एग्जाम्पल, हमारी प्रोडक्शन कितनी निकलेगी, या ऐसे अगर
पानी बारिश ज़्यादा हो गई तो वेजिटेबल्स कितने निकले। अब पानी एक वेरिएबल, आउटपुट दूसरा, हो गए दो ही। अब इसके बाद हमने फर्टिलाइजर्स कितने डाले, और गेटिंग माय डियर, वो हो गया तीसरा। या नेचुरल कितना डाला है इसमें, समझ आ रहा है, नहीं आया, यू आर नॉट गेटिंग। सपोज ये एक ऐसी रिग्रेशन होती है जिसमें हम 2 से ज़्यादा वेरिएबल स्टडी करते हैं। फॉर एग्जांपल टाइम, इन 2010 हमारे मार्क्स कितने आ गए। अब 2010 में आपके ज़्यादा मार्क्स आ गए, लेकिन आपने स्टडी ये नहीं किया मास प्रमोशन, और गेटिंग। और परसों ही एक स्टूडेंट के वर्ताव पे तमिस करन क्या था, सोन पे तमिस करन, सो पास द्रमुत, पास क्या द्रमुत, जी मास प्रमोशन 10th नो ओतर मिलमस मास प्रमोशन, तो तमिस वर्ताव करो, ये कोरुन स्टडी, पास ना द्रम सो। Are you getting my dear? समझ आ रहा है? So there are 2 types of regression. What is the first one? And what is the second one? Multiple regression. The regression in which only 2 variables are studied. That's what you call simple regression. And the regression in which more than 2 variables are studied. That's what you call multiple regression. और याद रखना my dear, in regression analysis there are 2 types of equations. जो मैं क्वेश्चन में ही बताऊंगा. There are 2 types of equations. कितने? बेटा कितने तरह के इक्वेशन है? 2 तरह के। सो जो पहली इक्वेशन है, जो इक्वेशंस है ना बेटा इन रिग्रेशन, मतलब जो ना हमें न्यूमेरिकली सॉल्व करना पड़ेगा, जो हमें न्यूमेरिकली सॉल्व करना पड़ेगा, जो पहली इक्वेशन है दैट्स इक्वल्स y इज इक्वल्स a, y इज इक्वल्स a प्लस b ऑफ x। ये फिर बीटा बन जाता है आगे, फिर मैं बताऊंगा। डू यू नो व्हाट डज इट मीन? जब ऐसे होगा y का वैल्यू होगा डिपेंड किस पे, x पे। याद रखना y इज इक्वल टू, y किसके बराबर है, a प्लस बी ऑफ। तो याद रखना बेटा इसमें y क्या होगा, जो y है ना बेटा ये होगा डिपेंडेंट वेरिएबल। क्या होगा, नहीं आया समझ? क्योंकि देखो मैं आपको प्रैक्टिकली दिखाऊंगा। लेट इट बी माय डियर, a is equal to 2, b is equal to 3. Is that clear? a क्या है, b क्या है, 3. Okay now, जो आपका y है आपने लिखा y is equal to a क्या है 2, b क्या है 3. अब x है, let it be बेटा पहले केस में x लेंगे 1, 2 plus 3 1 जा 3, that's equal to 5. So y क्या निकला 5. Okay, ये पहला केस। तो the second case y है 2 प्लस 3, अब x लेंगे 2, 2 प्लस 3 2 जा 6, 6 प्लस 2 8। सो y का वैल्यू किस पे डिपेंड है, x पे। या तीसरा केस लेते हैं, y इज इक्वल a प्लस बी ऑफ x। a क्या है 2, b क्या है 3। अब लेंगे हम x का वैल्यू 3, 2 3 3 जा 9, 9 प्लस 2 11। सो ये मुझे बताओ अगर ये वेरी करेगा तो y का वैल्यू होता है ना वेरी। समझ नहीं आया, नहीं यू आर नॉट गेटिंग। फिर से समझो, y किसके बराबर है, a प्लस बी ऑफ x, a प्लस बी ऑफ x। हम केसेस लेते हैं। पहला केस है x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू 3। व्हाट इज द फर्स्ट केस, y इज इक्वल टू a प्लस बी ऑफ x। What is A? What is B? X के लिए हमने पहला केस क्या है 3 1 जा 2 प्लस 3 क्या आया, Is that clear? अब Y दूसरा केस 2 प्लस 3, X का वैल्यू 2 प्लस 6। तो अगर x वैरी होता है y का वैल्यू होता है ना वैरी, नहीं आया समझ? तो y का वैल्यू किस पे डिपेंड है, x पे। सो याद रखना y को क्या कहा जाता है आपको, डिपेंडेंट वेरिएबल। x का वैल्यू दिया है ना, इस x को कहेंगे हम इंडिपेंडेंट। नहीं आया समझ? सो यू कॉल इट independent variable. What do you call it? Independence variable. Are you getting my idea? Given. If it is given, it is known value. It is
This is the first equation, y is equal to a plus b of x. Now let's talk of second equation my dear. Let's talk of जो दूसरी इक्वेशन होगी ना बेटा, वो होगी बराबर x is equal to a plus b of y. अब x का वैल्यू किस पे डिपेंड है? y पे. डू यू नो x को क्या कहा जाता है? डिपेंडेंट. ओह वेरी गुड माय डियर. रोटनक. इसे कहा जाता है डिपेंडेंट वेरिएबल. इसे क्या कहा जाता है? दिस वाज ऑल अबाउट रिग्रेशन. ठीक है, कंप्लीट है. न्यूमेरिकल